क्या इंग्लिश बोलते समय सही टाइम को लेकर उलझन होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आज हम टेंस यानी काल को इतनी आसानी से समझेंगे कि कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। असल में सारा का सारा खेल समय को समझने का है। अगर हम अलग अलग पलों को सही शब्दों में बताना सीख गए तो समझिए कि आधा मैदान तो हमने यूं ही जीत लिया। असली मुश्किल भाषा नहीं, बल्कि समय को सही ढंग से बयां करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से, यानी प्रेजेंट टेंस से। हम 4 ऐसे जबरदस्त तरीके सीखेंगे जो अभी हो रही किसी भी बात को एकदम सटीक तरीके से कहने की ताकत देंगे। देखिए, ये टेंस हमारी जिंदगी की कहानी बताता है, हमारी आदतें, हमारा रूटीन और वो सच जो कभी नहीं बदलते। जैसे आई स्टडी, मतलब ये आपकी आदत है, या ही प्लेज, अब क्योंकि ही अकेला है तो वर्ब प्ले के साथ एस लग गया। बस इतना सही तो नियम है इसका। अच्छा, अब ये टेंस उस काम के लिए है जो ठीक अभी इसी पल हो रहा है। जैसे आई एम स्टडीइंग, मतलब काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। आप इसे एक लाइव मैच की तरह महसूस कर सकते हैं जो ठीक आपकी आंखों के सामने हो रहा है। यहां बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। ये टेंस उन कामों के लिए है जो अभी अभी खत्म हुए हैं, लेकिन उनका असर, उनका कनेक्शन आज भी है। जैसे आई हैव स्टडीड, इसका मतलब है कि पढ़ाई तो खत्म हो गई, पर उसका ज्ञान, उसकी समझ अभी भी मेरे पास है। काम खत्म, पर असर बाकी है। और ये टेंस किसी काम की लंबाई पर जोर देता है, मतलब कोई काम जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, यहां ये 2 आवर्स सबसे जरूरी हैं। ये हमारी मेहनत और लगन को दिखाता है। चलिए, प्रेजेंट को तो हमने समझ लिया, अब जरा समय में पीछे चलते हैं। गुजरे हुए कल की बातों को सही ढंग से कहना भी एक कला है, और अगले 4 तरीके हमें इसमें माहिर बना देंगे। ये टेंस पास्ट में किसी एक पॉइंट पर खत्म हो चुके काम के लिए है। आई स्टडीड मतलब मैंने पढ़ा, बात खत्म, काम पूरा हो गया और अब वो सिर्फ एक याद है, एकदम सीधा और सिंपल। ये टेंस हमें पास के किसी खास पल में ले जाता है जब कोई काम चल रहा था। सोचिए, कल जब फोन आया, आई वॉज स्टडीइंग, मतलब उस वक्त पढ़ने का काम जारी था। एक कहानी जैसा महसूस होता है ना? ये टेंस बहुत काम का है, खासकर तब जब पास्ट में 2 काम हुए हों और हमें ये बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ। जैसे आई हैड स्टडीड बिफोर द एग्जाम, मतलब पढ़ाई पहले खत्म हुई और एग्जाम बाद में हुआ। ये छोटी सी बात हमारी भाषा को एकदम साफ बना देती है। तो फर्क साफ है, देखिए। आई स्टडीड का मतलब है मैंने पास्ट में पढ़ाई की, ये एक अकेली घटना है। लेकिन जब हम कहते हैं आई हैड स्टडीड, तो इसका मतलब है कि मैंने किसी दूसरे काम के होने से पहले ही पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है। ये टेंस पास्ट में चल रहे एक लंबे काम को दिखाता है जो किसी दूसरी घटना के होने से पहले से चल रहा था। जैसे जब तुम आए, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब तुम्हारे आने से पहले ही मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये पास्ट में की गई मेहनत को दिखाता है। तो प्रेजेंट और पास्ट को समझने के बाद अब बारी है भविष्य की तरफ देखने की। ये हिस्सा हमें सिखाएगा कि कैसे अपने इरादों, प्लान्स और सपनों के बारे में पूरे आत्मविश्वास से बात करें। ये भविष्य के बारे में बात करने का सबसे सीधा तरीका है, या तो कोई फैसला जो हम अभी ले रहे हैं, या फिर कोई भविष्यवाणी। आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, ये एक फैसला है, एक पक्का इरादा, और हमारे फैसले ही तो हमारा भविष्य बनाते हैं। ये उस काम के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी खास समय पर चल रहा होगा। कल, इस वक्त, आई विल बी स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूंगा। ये दिखाता है कि फ्यूचर में भी रुकना नहीं है, एक्शन जारी रहेगा। इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम भविष्य के किसी तय समय से पहले ही पूरा हो चुका होगा। जैसे अगले साल तक मैं ये कोर्स पूरा कर चुका हूंगा। जैसे आई विल हैव स्टडीड, मतलब समय से पहले काम खत्म। ये टेंस भविष्य में किसी काम के ड्यूरेशन यानी उसकी अवधि पर जोर देता है। अगले महीने मुझे यहां काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे। आई विल हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 2 years। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता भविष्य में भी जारी रहेगी। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के नियम तो देख लिए, लेकिन एक बात समझिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक शक्ति है। अपने विचारों को समय के हर पल में एकदम साफ साफ रखने की शक्ति। तो फिर इस सब का असली मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ नियमों को रटने की बात है, या फिर इससे भी कुछ गहरा है?
असली सबक ये है कि व्याकरण के ये नियम अब कोई बोझ नहीं बल्कि हमारी ताकत हैं। अब हम समय को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने विचारों को ठीक वैसे ही दुनिया के सामने रख सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। और इसी के साथ इंग्लिश अब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाती, ये एक स्किल बन जाती है, एक हुनर, एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल हम दुनिया से जुड़ने, बात करने और कामयाब होने के लिए कर सकते हैं। आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, ये सब कुछ टाइम को समझने के बारे में है। जिसने समय को अपनी भाषा में ढालना सीख लिया, समझिए उसने सच में भाषा पर जीत हासिल कर ली। तो अब से सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करना है, समय को समझना है, उस पे महारत हासिल करनी है और अपनी कहानी दुनिया को पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनानी है।